हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है एज यानी आयु। फ्रेंड्स, यदि आप ध्यानपूर्वक ईमानदारी से कॉन्संट्रेट होकर पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप आगे एग्ज़ाम में आयु से आने वाले प्रश्न को आप कुछ ही सेकेंडों में कर जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3/4 है और दोनों की आयु का योग 28 है तो ए और बी की अलग अलग आयु क्या होगी। फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमें वैसे वैसे कर लेना है। ए और बी दो कोई व्यक्ति हैं, उनकी जो एज का रेशियो दिया हुआ है 3/4 है और कह रहा है कि इन दोनों की आयु का योग है वह 28 है। परंतु फ्रेंड, इस रेशियो के हिसाब से जो यहाँ पे योग बन रहा है वह 7 बन रहा है, जबकि फ्रेंड्स हमसे कह रहा है कि 7 नहीं, वह 28 है। इससे कितना गुना ज़्यादा है फ्रेंड्स? 4 गुना ज़्यादा है। ठीक इसी प्रकार ये जो रेशियो है यह अभी 3 और 4 न होकर इसका 4 गुना ज़्यादा, यानी कि बी की आयु 16 हो जाएगी और ए की आयु 12 हो जाएगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है कि ए और बी की आयु का रेशियो 4/7 है और उनकी आयु का अंतर 33 है, तो ए और बी की अलग अलग आयु। फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमें इस पे फोकस करना है। ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है वह 4/7 का है। फ्रेंड्स, इस बार हमसे योग ना पूछकर इनका डिफरेंट पूछा है, डिफरेंट बताया गया। तो डिफरेंट यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 3 का है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कितना कह रहा है कि 33 का डिफरेंट है, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा है? 11 गुना ज़्यादा है। ठीक इसी प्रकार जो इन लोगों के जो रेशियो दिया हुआ है यह भी 4 और 7 न होकर इससे 11 जो गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी बी की जो आयु होगी वह 77 हो जाएगी और ए की आयु जो होगी वह 44 हो जाएगी। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो विद्यार्थी के आयु का जो रेशियो है वह 3/4 है और उनमें से एक दूसरे की 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु क्या होगी। फ्रेंड्स, जो मान लेते हैं कि कोई एक्स रहा होगा और एक व्यक्ति वाई रहा होगा, इनका जो आयु का रेशियो है वह 3/2 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, लेकिन यहाँ पे तो देखने पे कितना वर्ष बड़ा है? मान लीजिए कि ये जो वाई है, वाई से तो ये जो यक्स है वह 1 वर्ष बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 नहीं 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि इतने कितना गुना ज़्यादा है? 5 गुना ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार हमसे किसकी पूछ रहा है? छोटे की। तो छोटा कौन है? 2। इसकी आयु पूछ रहा है, तो ये अभी 2 ना होकर इससे 5 गुना ज़्यादा 10 वर्ष रहा होगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग 36 है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। अब कह ये रहा है कि इनका जो रेशियो है ए और बी का वह 4:5 है, तो 4 वर्ष बाद हमें इनकी आयु का योग बताना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लें कि अभी उनकी आयु का योग कितना है। अभी तो यहाँ पे 9 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 नहीं 36 है। इससे कितना गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा। तो यह भी संख्या 4 5 ना होकर इससे 4 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसका अगर 4 गुना करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और इसका 4 गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। परंतु फ्रेंड्स हमें ये वैल्यू नहीं पूछी जा रही है, हमसे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, यानी इससे 4 वर्ष बाद हम जोड़ेंगे तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 4 जोड़ना पड़ता है। कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 4 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमसे इसका ये रेशियो पूछ रहा है, तो यहाँ से रेशियो कटाएंगे तो किससे जाएगा, ये 4 से 5 पे चला जाएगा, और ये 4 से 6 पे चला जाएगा। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 5:6 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वर्तमान में ए और बी की आयु का रेशियो 5:7 है, और 8 वर्ष बाद यह 7:9 हो जाएगा। तो ए व बी का वर्तमान आयु क्या होगा, तो हम देख लेते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनका जो वर्तमान में है आयु का रेशियो है वह 5:7 है, और इससे 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कितना हो जाता है, यह 7:9 हो जाता है। फ्रेंड्स हम रेशियो के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी डिफरेंट 2 का है, यहाँ भी डिफरेंट हमें 2 का ही दिख रहा है। जबकि फ्रेंड्स कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद नहीं, 8 वर्ष बाद। इस यानी इससे कितना गुना ज़्यादा है, इससे 4 गुना ज़्यादा है। सेम इसी प्रकार यह वैल्यू भी इसका 4 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे वर्तमान पूछ रहा है। यानी वर्तमान तो यहाँ पे था, वर्तमान का रेशियो भी 5:7 ना होकर इससे 4 गुना ज़्यादा, यह बी की आयु कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ए की आयु 4 गुना ज़्यादा होकर 20 हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे आंसर निकलेगा, एक ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का रेशियो 8:5 है, और 12 वर्ष पहले यह रेशियो इतना था। यानी कि अब हमें आगे की वैल्यू न देकर हमें पीछे की वैल्यू दी गई है। तो सेम हम उसी प्रकार बना लेंगे। मान लेते हैं कि कोई ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनका जो वर्तमान में आयु है वह 8:5 है। अब कह रहा है कि 12 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले इनका जो रेशियो था वह 5:2 था। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे तो 3 का अंतर है, यहाँ भी देखेंगे तो 2 और 5 में 3 का अंतर है। जबकि फ्रेंड्स कह रहा है कि यहाँ 12 का अंतर है। तो फ्रेंड्स इससे कितना गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो वर्तमान हमसे पूछ रहा है यह भी 8 और 5 ना होकर इनका 4 गुना ज़्यादा, यह 8 चौको 32 हो जाएगा, और यह 4 पचे 20 हो जाएगा। यानी कि जो ए का आयु वह 32 वर्ष और बी की आयु 20 वर्ष। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था। उनकी वर्तमान आयु 5:8 है। तो वर्तमान बताना है हमें 15 साल पहले, यानी कि मान लेते हैं कि वर्तमान आयु जो है, यहाँ पे वर्तमान है, वर्तमान 5 और 8 है, और 15 साल हमसे पहले का दिया है वैल्यू कि 2:5 था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफरेंट, यहाँ पे कितने का है, 3 का है, यहाँ भी कितने का है, 3 का है। अगर रेशियो सेम होता है तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो क्वेश्चन में हमको दिया था
15 साल पहले का दिया था, यहाँ पे तो 3 साल हो रहा है, तो यानी 3 ना होकर 15 साल, यानी कि इससे 5 गुना ज़्यादा। सेम उसी प्रकार यह वर्तमान की वैल्यू भी 5 और 8 ना होकर इससे 5 गुना ज़्यादा, यानी कि यह 25 वर्ष हो जाएगा, और इसका भी 5 गुना ज़्यादा, यह 40 वर्ष हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको श्याम की आयु पूछे थे, यहाँ श्याम था और यह राम था, यानी श्याम की आयु जो है वह 40 वर्ष दिया हुआ है, इसलिए 40 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन 4 है वह करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि दो बालक की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 वर्ष बाद इतना है, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी। फ्रेंड्स यहाँ भी जैसे कह रहा है, मान लेते हैं कि कोई रहा होगा, x और y रहे होंगे, इनका जो अनुपात है वह 5:6 है। 2 वर्ष बाद का दिया हुआ है, कितना वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 7 और 8 हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा रेशियो भी देखें तो 2 है, यानी कि हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे 1 ही गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कह रहा है कि 12 वर्ष बाद क्या होगा, यानी कि अब यहाँ से 12 वर्ष बाद इनका जो आयु होगा क्या होना चाहिए। सेम इसी प्रकार हमें इनमें हम बल्कि यहाँ से न जोड़ के, ये तो 2 वर्ष बाद का हमें दिया हुआ है डाटा, तो हम 12 वर्ष इनमें जोड़ देंगे, इन दोनों में हम 12 वर्ष जोड़ देंगे, लिखेंगे तो हमारा रेशियो निकल जाएगा। तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, और इसमें 12 जोड़ेंगे तो यह 18 हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे 3 ऑप्शन है वह सही, ऑप्शन 3 जो है वह करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। मान लेते हैं एक श्याम हो रहा होगा, यह श्याम है और उसका फादर है, तो क्या बोल रहा है कि श्याम की आयु अपने पिता की आधी है। मान लेते हैं कि उसके पिता 2 रहे होंगे, तो उसकी आयु 1 रहेगी, यही तो कहा होगा, श्याम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। अब कह रहा है कि 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना है। मान लेते हैं कि यदि श्याम की आयु 1 रही होगी तो इसका 1.5 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 1 संबंधे 1 सही 1/2, यानी कि इसे अगर हम हल करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि यह 3/2 हो जाएगा। तो इसे हम सही से लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1:2 3 संबंधी 2। अब यह नीचे रेशियो 2 है, तो हमें नीचे से 2 हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तो फ्रैक्शन में वैल्यू हो गई है, तो 2 हटाने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सभी को पता है कि रेशियो में अगर इधर हम चेंज करेंगे इस साइड, तो हमें इस साइड भी चेंज करना पड़ेगा। हम उधर अगर 2 का गुणा करेंगे तो हमें इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ से 2 तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पे टोटल वैल्यू आपका, हम दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पे तो आपका 20 वर्ष था, अब यहाँ पे कितना हो गया, 2:3 हो गया, यही तो हमने निकाल रखा था। तो यहाँ पे जो अंतर है 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, 1 नहीं, जबकि यहाँ पे तो कह रहा है कि 20 वर्ष बाद, यानी कि इससे 20 गुना ज़्यादा। सेम इसी प्रकार हमें इन दोनों का आयु भी 20-20 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हम कितना पूछ रहा है, हमें प्रेजेंट वाली में पूछ रहा है, तो प्रेजेंट वाले में पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2 ना होकर इससे 20 गुना ज़्यादा 40 वर्ष हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 6 संबंधित 7 था, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 संबंधित 12 है, तो ए और बी का आयु का अनुपात बताइए। फ्रेंड्स मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट टाइम यहाँ पे है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, इससे 10 वर्ष पहले
वाई का मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी हैं। 10 वर्ष पहले दिया हुआ है 6 संबंध है, 7 का हमें दिया हुआ है, और 10 वर्ष बाद का हमें दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद हमें कितना दिया हुआ है, 11:12 दिया हुआ है। तो टोटल कितने का अंतर हो जाएगा, यहाँ पर टोटल अंतर हो जाएगा 20 होगा, क्योंकि 10 वर्ष इधर हो गया, 10 वर्ष इधर हो गया। जबकि इनमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ भी देख रहे हैं तो 5 का अंतर है, 5 नहीं जबकि 20 दिया, इससे कितना गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा। सेम इसी प्रकार इनका ये जो रेशियो है ये भी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें प्रेजेंट का बताना है, यहाँ बताना है, तो चाहे अब इसमें करके इसमें घटा लीजिए, चाहे यहाँ करके गुणा जोड़ लीजिए। तो हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ पे 11 में 4 करेंगे तो 44 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, बच्चों को 48 हो जाएगा। अब ये तो 10 वर्ष बाद का है, हमें 10 वर्ष पहले जाना होगा, तो इसमें 10 घटा देंगे, तो यानी कि यह 34 वर्ष ए की आयु हो जाएगी प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ पे 10 घटाएंगे तो 38 वर्ष बी की हो जाएगी। यानी कि जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पहले कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात 6 संबंधे 5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु सेम पिछले पैटर्न पे है। फ्रेंड्स हमने दो क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे इसलिए रखा है ताकि आपको अगर पहले क्वेश्चन में ना समझ में आए, पहली बार अगर आपको नहीं समझ में आए तो अगले क्वेश्चन में आपको, दूसरी बार अगर वही क्वेश्चन आप वैसे ही कंसेप्ट दोबारा देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। मान लेते हैं फिर से यहाँ पे यह प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट है, मान लीजिए कुणाल है और यहाँ पे रोहित है। अब दिया है कि 6 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले का अनुपात है 6:5, और फिर 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है हमें 11:10। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 का, यानी यहाँ पे कितना का डिफरेंट हो जाएगा, 10 का। लेकिन इनमें कितना का अंतर है, 5 का, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा दिया हुआ है फ्रेंड्स, 2 गुना ज़्यादा दिया हुआ। तो इसलिए ये सारे वैल्यू अपने आप से 2 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। चाहे हमें कितना, वो हमें वर्तमान का पूछा है तो या तो आप इन दोनों में वैल्यू रख लीजिए, चाहे इन दोनों में पुटअप कर लीजिए। इन दोनों में रखेंगे तो इनमें 6 आपको जोड़ के प्रेजेंट टाइम पे आना होगा, और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते तो 4 वर्ष घटा के ऊपर जाना होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 का करेंगे गुणा तो यहाँ पे 22 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब जबकि ये 4 वर्ष पहले का हम निकाल रखे हैं, तो 4 वर्ष पहले हम घटाएंगे इसमें प्रेजेंट टाइम के लिए जाने के लिए, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का रेशियो इतना है और 7 वर्ष बाद इतना है, तो वर्तमान आयु क्या होगा। सेम हमें ऐसे प्रेजेंट टाइम ऐसे बना लेना है बीच में, और हमें ए और बी 2 व्यक्ति हैं जिनके हमें प्रेजेंट टाइम बताने हैं, और 7 वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया हुआ है, कितना है 4:5, और फिर हमें 7 वर्ष बाद का भी रेशियो दिया हुआ है 5:6। तो यहाँ पर टोटल कितने का डिफरेंट हो जाएगा, 7 और 7 14 का हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में कितने का है, 1 का है, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा है, 14 गुना ज़्यादा है। तो सेम इसी प्रकार ये सारी वैल्यू हमें कितना बताना है, वर्तमान बताना है। तो हम ऊपर वाले में वैल्यू रखें चाहे नीचे वाले में वैल्यू रखें, ऊपर वाले में ही मान लीजिए वैल्यू रख देते हैं 14 चौको, यहाँ पे 56 हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। अब हमें प्रेजेंट पे आना है तो हमें 7 वर्ष इसमें से घटाना होगा, क्योंकि 7 वर्ष से पहले की आयु निकाले हमने निकाल रखा है। 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 63 हो जाएगा, यानी ए का जो आयु होगा 49 होगा और बी का आयु 63 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं।
यहाँ पे वैसे हमें बी की आयु पूछा था, हिंदी में मिस्टेक हो गया है, बी की आयु पूछा था, इसलिए यहाँ पे बी की जो आयु होगी वह 63 हो जाएगी, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पहले एक पिता और उसके पुत्र की आयु का तिगुना है। यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं कि एक कोई सन है और उसका फादर है, कह रहा है यहाँ पे कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तिगुनी थी। पिता की आयु थी, मान लेते हैं कि 3 रही होगी, तो उसके पुत्र की जो आयु होगी 1 रही होगी, क्योंकि यही तो कह रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। यह तो 10 वर्ष पहले की बात है। अब तो मान लीजिए कि अब वर्तमान में दिया हुआ है, वर्तमान में उसके पिता की आयु उसके पुत्र की 2 गुनी है, यानी कि पिता की आयु होगी वह 2 होगी, तो उसके पुत्र की आयु 1 होगी, तभी तो इसकी 2 गुनी होगी। यहाँ पे यह हो गया प्रेजेंट का, यह 10 वर्ष पहले का है। तो अब यह बताना है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। यहाँ फ्रेंड्स देखते हैं तो यहाँ पे तो हमें 1 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी अंतर नहीं है, यहाँ पे तो 0 हो गया, जबकि ए अंतर हमें सेम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें इसे सेम बनाने के लिए, सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रेंड्स यहाँ पे जो इनका अंतर है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इनका अंतर है ये इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें तो 1 का अंतर है, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 1:3 ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंतर हम देखेंगे तो यहाँ पे अंतर 1 का है, और इसमें भी अंतर 1 का है, जबकि 1 ने हमें क्वेश्चन में कहा था कि 10 वर्ष पहले, यानी कि इससे 10 गुना ज़्यादा। सेम इसी प्रकार ये वैल्यू भी 10-10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें कितना पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु, यानी पिता की वर्तमान यहाँ पे तो 4 है रेशियो के हिसाब से, लेकिन हाँ यहाँ पे हमें कितना निकला है, 10 गुना ज़्यादा। सेम इसी प्रकार इसके 4 गुना ना होकर इससे 10 गुना कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। जब पिता की आयु होगी वह 40 हो जाएगी, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि सोनाली और मोनाली की आयु, वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। तो यहाँ पे हो गई सोनाली और यहाँ पे हो गई मोनाली, इनका वर्तमान आयु 5:3 है। अब 5 वर्ष बाद कितना, 5 वर्ष बाद यह आयु 10:7 हो जाती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो 5 का है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट है वह 4 का है। तो फ्रेंड्स हमें जो ये डिफरेंट है यह अलग अलग ना होकर हमें सेम चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष बाद ए आया है तो ये भी 5 वर्ष बाद आया है, तो हमें अब आयु का डिफरेंट तो सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमें अलग अलग दिखा रहा है, इसलिए हमें इसे सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सोनाली हो गई, यहाँ पे मोनाली हो गई, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 2 का, और इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 3 का। तो इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई तो यह 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा तो यह 20 हो जाएगा, और पे 2 करेंगे तो यह 14 हो जाएगा। अब कितने का अंतर है, अब 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का है, और क्वेश्चन में भी कह रहा था कि 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 यानी कि 1 गुना ज़्यादा, तो यह वैल्यू भी अपने आप की 1-1 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हमसे पूछ के रहा है कि वर्तमान में मोनाली की आयु कितनी होगी, तो मोनाली ए थी इधर वाली, तो मान में जो आयु निकलेगा मोनाली का वह 9 हो जाएगा, यानी कि जो C3 ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, और 4 वर्ष बाद 5 संबंधित 7 हो जाती है। फ्रेंड्स हमें ठीक ऐसे ही बना लेते हैं। कोई ए और बी है, अब
4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3 है और 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। यानी कि टोटल जो डिफरेंट हमें कितना का दिखा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे तो 8 का दिख गया, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है फ्रेंड्स। तो यह डिफरेंट अलग अलग है, जबकि दोनों ने 8-8 वर्ष का गैप किया है। तो यहाँ पे हमें सेम डिफरेंट लाने के लिए इन दोनों में कितना का अंतर है, 1 का। तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ हम कर देंगे, हम पेन चेंज कर लेते हैं, हम 1 का मल्टीप्लाई तो यहाँ कर देंगे और ये इनमें कितना का अंतर है, 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा। तो अब हमारा रेशियो क्या बन के आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 दूना 6, और यहाँ पे 1 का करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब कितने का अंतर है, अब 1 का अंतर है। जबकि क्वेश्चन में हम कितना देखे थे कि यह 8 वर्ष का गैप हुआ है, कितने का, 8 वर्ष, 1 नहीं बल्कि 8, इससे कितना गुना ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा। सेम इसी प्रकार हमें जो वर्तमान आयु निकालनी है, तो हमें 8 का वैल्यू यहाँ करके हम इसमें से अगर 4 वर्ष घटा दें तो हमें 4 वर्ष जोड़ दें तो हमें प्रेजेंट टाइम मिल जाएगा। तो यह भी 8 चौको 32 और 8 छक्का 48 हो जाएगा यहाँ पे। तो इनमें अगर हम 4 वर्ष जोड़ेंगे तो यह 52 हो जाएगा और यहाँ पे 36 हो जाएगा। यानी कि 36 और 52 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 4 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन वह करेक्ट हो जाएगा।